हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? सो लेट्स टॉक अबाउट अभी क्यू वन FY 2027 का अर्निंग सीजन चल रहा है। तो बहुत सारी कंपनीज का बिजनेस अपडेट्स और क्वार्टरली रिजल्ट्स पब्लिश हो चुके हैं और वी कैन सी गुड रिजल्ट। तो जो भी अपने ट्रैकिंग लिस्ट में कंपनियां है वो कंपनीज के बिजनेस की रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं और दे आर डूइंग गुड। सो कपल ऑफ कंपनीज विच आई वुड लाइक टू डिस्कस विच वी हैव कवर्ड अर्लियर। जो हमने पहले कवर किया है वो कंपनियों की बात कर रहे हैं कि उनमें क्वार्टरली रिजल्ट कैसा है। सो नाउ द आवर आइडिया इज टू ट्रैक दोस businesses and companies, how they are performing over period of quarter on quarter and year on year, that growth, how their revenue growth, their profit growth, their capex, their future acquisitions, and their roadmaps, how clear are there. So based on that we can continue investing in those companies, and if the business scenarios not looks good, then we can thinking about हम उसमें ट्रिम करने का सोच सकते हैं कि वी कैन ग्रेजुअली स्टार्ट ट्रिमिंग द पोजीशंस एंड वी कैन एग्जिट दोज काइंड ऑफ स्टॉक। तो कपल ऑफ कंपनीज की बात करते हैं। फर्स्ट इज द सिनोरिस फार्मा। तो सिनोरिस फार्मा का Q1 का रिजल्ट बहुत अच्छा है एंड ओवरऑल कंपनी गाइडेंस 30 to 35% रेवेन्यू ग्रोथ एंड 40-60% अराउंड profitability growth are they are targeting. They have the US manufacturing companies over there in US and India both. Here in Gujarat Satral and in Vadodara they have acquired new Apnar facilities, and they have many approved NDA, which accelerating this growth journey for the Syneris Pharma. So better prospect hai companies mein. The stock has down from 1451 level to 1300, but ऐसा कंपनीज में कुछ गलत नहीं है, रिजल्ट में भी कुछ खराबी नहीं है। तो अभी स्टॉक कुछ चल गया था, दैट्स वाई इट्स द कूलिंग डाउन पीरियड, वी कैन सी लाइक दैट। बट अभी भी 1300 के लेवल पे वी कैन थिंक अबाउट हाउ वी कैन गो फॉरवर्ड दिस पोजिशंस। तो ओवरऑल इसका हमने यहाँ पे वीडियो बनाया था, आई थिंक वेरी लो एट दिस लेवल वी हैव मेक अ वीडियो। इफ यू कैन सी सिनोरिस फार्मा, that time it was that level. So this we can see 894 something, we can see 3 months before, और वहाँ से ये एटलीस्ट 30-40% का रिजल्ट रिटर्न इन्हें दे दिया है। एंड स्टिल कंपनीज के प्रोस्पेक्ट अच्छे हैं एंड वी कैन कीप इन्वेस्टिंग, एंड आप लोग इसको स्टडी करो। द नेक्स्ट कंपनी इज द डीप इंडस्ट्रीज। तो ये कंपनीज क्या करती है, ये ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में सपोर्टिंग कंपनीज है। तो रिग प्रोवाइड करती है, बार्स जो ऑफशोर ट्रेडिंग होता है जिसमें बार्स की जरूरत होती है, जो वो वन काइंड ऑफ बोट्स, and they have the gas compression services they are providing. So जब ड्रिलिंग, जब वेल में से गैस निकलता है उस गैस को डायरेक्टली हम सप्लाई नहीं कर सकते कंजप्शन के लिए, तो उस गैस को कंप्रेस करना पड़ता है, उसको कन्वर्टेबल करना पड़ता है और हैजार्ड से नॉन हैजार्डस बनाना पड़ता है और उसको प्योरिटी करनी पड़ती है उस गैस की। उसके बाद हम उसको डिलीवर कर सकते हैं कंजप्शन के लिए। तो इनको यही सब ऑर्डर्स मिल रहे हैं ONGC, ऑयल इंडिया जैसी कंपनियों से, क्योंकि वो लोग ड्रिल कर लेते हैं देन आफ्टर द कमर्शलाइजेशन ऑफ दोज गैस। तो ये कंपनी, ये 3 मेजर सेक्शन है कंपनीज के। और वी कैन सी हमने ये वीडियो बनाया था डीप इंडस्ट्रीज का 4 मंथ्स एगो। तब ये दैट टाइम द न्यूज़ कम्स अबाउट द, तब ये जो न्यू वॉर का सिनारियो चल रहा था फिर मार्च में, कि ईरान के वॉर की वजह से जो गवर्नमेंट को ऑयल इंपोर्ट में जो चैलेंजेस आ रही थी उसकी वजह से गवर्नमेंट को कुछ ना ही कुछ करना था। तो दैट्स वाई गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाया समुद्र मंथन, जिसमें 84,000 करोड़ का ये स्कीम है। इस स्कीम में ये लोग जो डीप ऑफशोर वेल का ड्रिलिंग करने वाले, जो अपने ये पूरे अरेबियन सीज और ये पूरे हिंद महासागर के जो बाउंड्रीज है वहाँ पे, अंडमान निकोबार और ये सब जो बाउंड्रीज है वहाँ पे ये लोग डीप ऑफशोर ड्रिलिंग करेंगे। बिकॉज डीप ऑफशोर ड्रिलिंग वो बहुत कॉस्टली होता है और बहुत चैलेंजिंग भी होता है, क्योंकि वो समुद्र के अंदर, बहुत अंदर ही करना पड़ता है और वो सब वेरी कॉस्टली होता है। तो उसमें रिटर्न रेशियो भी कंपनीज को ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग दिस बजट टू डूइंग, तो ये लोग पहले सिस्मोग्राफिक टेस्टिंग करेंगे, उसके लिए अलग बजट है, फिर वो ड्रिलिंग करेंगे, फिर ये कॉम्प्रेशन गैस और डिलीवरी आएगी सब। तो ये सारा फील्ड, इसकी वजह से एक स्टॉक चला है। तो दैट टाइम वी हैव आइडेंटिफाइड इट वॉज taken 2-3 months, but then the stock has started performing and we can see अनदर कंपनी इज द एसजी फिनसर्व। ये पहले भी मैंने बात की है 2-3 बार, इसके रिलेटेड वीडियोस मैंने बनाए हैं और उसमें भी हमने बात की है। तो इट्स डूइंग गुड।
और बिजनेस मॉडल भी अच्छा है और ये कंपनी कंटिन्यू कर रही है। आप लोग सोच सकते हो और इसमें थोड़ा डीप डाउन कीजिए इस बिजनेस में। द लास्ट वन इज द Shadowfax. So Shadowfax, what is these companies? This is the newest companies which is working in the एक क्विक डिलीवरी और ई कॉमर्स डिलीवरी में है। तो ये जो पूरे जो डिलीवरी सिस्टम्स है ई कॉमर्स एप्लीकेशंस का, वो सब ये लोग हैंडल करते हैं। तो वन टू वन, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट डिलीवरीज, एक्सप्रेस डिलीवरीज, तो ये सब। बट ये बिजनेस मॉडल अच्छा है। ये आईपीओ के प्राइस से अगर हम देखें अप्रैल से ये ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो यहाँ पे अच्छे प्रोस्पेक्ट है। यू गाइस कैन थिंक अबाउट, इसको वॉच करें। ये इसका ये Q1 का रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। सो इट डूइंग गुड।